हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग अपनी एनसीईआरटी का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.3 का हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है मतलब सीधाचार्य सूत्र है उसका निगमन किया था और मूलों की जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग उस पे आधारित क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर हम गुणनखंड कैसे करते हैं उन्हें देखेंगे और किसी दिए हुए इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगा, इस टाइप के कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता है इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करें, लेकिन आज की वीडियो के बाद इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में नहीं आए उनके लिए आप ग्रुप में बता देंगे या कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके बाद एक वीडियो हम आपको और बना देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा लिखा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए पहले हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसे दिखा देते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, बाद में पूछते हैं सर ये कौन सी बुक का है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका एक ऐप है, ठीक है ना, ई पाठशाला, ऊपर लिखा है आपका ई पाठशाला। ये एक ऐप होता है, आप इस ई पाठशाला से भी आप इस एक्सरसाइज को एज इट इज़ पूरी बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा सा ऐप है, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। तो देखिए इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स है जिसका हमने एक लिख लिया है, उसके बाद 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये देखिए इसके सारे क्वेश्चंस। आप वीडियो को अगर ऐप आप पे नहीं है तो हम सारे क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार वीडियो थोड़ा सा पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार और ये। तो ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले का फर्स्ट पार्ट जो है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक, क्या करना होता है इसमें, देखिए इस एक्सरसाइज में जो हमने आपका द्विघाती सूत्र बताया था, सीधाचार्य सूत्र बताया था, बिल्कुल उसी टाइप से आपको करना है। इसमें आपको निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का अस्तित्व हो। अब पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ये या तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लगा लें, लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेंट अभी नहीं निकालना है। तो हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को उस जैसे हमने सूत्र को ड्राइव किया था सेम उस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला रूल है कि आप यहाँ पे जो 2 है इससे भाग करेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका x² - 7/2x + 3/2 = 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, इसमें आपको ये जो है ना केवल 2 टर्म इधर रखिए, इस थर्ड टर्म को आप इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, देखिए x² - 7/2x = -3/2। ठीक है, अब जो भाग करने की हमने बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि जो आपका ये x का कॉफिशिएंट है, मतलब 3 टर्म होने पे जो आपकी मिडिल टर्म है उसके आधे का वर्ग हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पे आपका 7/2 है, इसका आधा क्या हो जाएगा 7/4, इसका वर्ग आप दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। तो वही हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, दोनों पक्षों में
7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर देखिए, हमने चूंकि दो पक्ष बना लिए, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। जब एक ही पक्ष होता है तो जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। तो जोड़ दीजिए इसे दोनों पक्षों में, आपको क्या मिलेगा, x² माइनस 7/2x, और इसमें हमने प्लस क्या किया, 7/4 होल स्क्वायर, इक्वल टू माइनस का आपका 3/2 है, इसमें हम क्या प्लस करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बताया था कि आपका फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा, इसका, मीन्स x, और ये वाला साइन लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे दिस साइन इज नेगेटिव, सो माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस, ये कितना होगा, 7 7 जब 49, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 49 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा -3 इसका एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 16, तो 2 8 जा होता है ना 16, तो 8 3 जा माइनस का 24 प्लस 49/16, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस का ये 25, ओके, 25/16। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज है, इसने एक वर्ड ऊपर लिखा था कि अस्तित्व हो तो, ठीक है, क्या बोला था इसने, अस्तित्व है तो, वो चीज आपको इसी लाइन से क्लियर होगी कि इनका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। कैसे, अगर इसकी वैल्यू, होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ जाए, अगर इसका वैल्यू जो इधर एक टर्म होल स्क्वायर बनेगी, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ ये वैल्यू कैसी है, धनात्मक है, ठीक है, ये शून्य भी हो सकती है, धनात्मक हो या शून्य हो, तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है। अगर ये वैल्यू माइनस आ जाती तो हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ये धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। जब है तो इसे हल कर लेते हैं, हल करने क्या होगा, वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस √25/16, मीन्स x माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 प्लस का 7/4, इसलिए अब इसके आपको x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 मिलेंगी, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाए, एक बार जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 5/4 प्लस 7/4, ठीक है, और एक कितना हो जाएगा x का वैल्यू, माइनस का 5/4 प्लस का 7/4। अब अगर हमारा ये है तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए नीचे हर बराबर है, ठीक है ना, हर आपका बराबर है, तो 7 5 12/4, 4 3 12, और x का वैल्यू इससे कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ से देखिए आप x बराबर कितना आ जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर घट जाएगा, कितना आएगा 2/4, 2 से इसे काट दीजिए तो x वैल्यू कितना आ गया, 1/2। इस तरह से हमारा x के दोनों वैल्यू निकल आए, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और हम आपको बता रहे हैं, जो इसका सेकंड पार्ट वैसे इजी है, आप लोग कर लेंगे, अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया था, उसमें आपको मिल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से करके देख लेना, प्रॉब्लम होगी तो हम बाद में बता देंगे। अब हम इसी का एक थर्ड पार्ट है वो बता रहे हैं आपको।
और इसका थर्ड पार्ट है, देखिए किसका, इफ फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है इसका 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला फंडा जो आपको इधर बताया था कि यहाँ पे आपको जो x² है इसकी गुणा में क्या लाना है, आपको 1 लाना है, अर्थात इसकी गुणा में जो भी है उससे आपको भाग करना है। तो वही लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर 4 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस, देखिए यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, ओनली √3x प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या बताया कि आपको केवल ये 2 टर्म इधर रखना है, तो आपको मिलेगा x² प्लस √3x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 3/4। अब क्या करना होता है कि ये जो मिडिल टर्म है उसके आधे का वर्ग, तो यहाँ पे क्या है आपका √3 है, √3 का आधा क्या हो जाएगा, √3/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो दोनों पक्षों में √3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर, राइट। अब जब हम इसे जोड़ेंगे देन यू गेट x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3/4 और प्लस हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे से देखिए ये तो बन जाता है आपका होल स्क्वायर, और किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका x, ये साइन प्लस है तो प्लस का √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका -3/4 और ये आपका प्लस 3/4, -3/4 प्लस 3/4 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो इसका वैल्यू बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू, इसलिए देखिए इसके दोनों फैक्टर 0 हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू तो होंगी और वो दोनों कैसी होंगी, समान होंगी, तो इसलिए x का वैल्यू आएगा माइनस का √3/2 कामा माइनस का √3/2, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर जो हैं वो कैसे हैं, समान हैं, इसलिए यहाँ पे x की दोनों ही वैल्यूज़ कैसी होंगी, समान होंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो अगला क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट था वो भी हो गया। और यहाँ पे देखेंगे जब भी यहाँ पे ये वैल्यू आपने बताया ना, अगर होल स्क्वायर यहाँ नेगेटिव आ जाए, अगर तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक फोर्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम, मतलब इसी क्वेश्चन में उसने, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना था, लेकिन अगले क्वेश्चन कह रहा है इन सबको आप क्या करिए, द्विघाती सूत्र मतलब क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो वो भी आपका इसी तरह से एज इट इज ही आपका सॉल्व होना है। अब आइए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं तीसरे का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जो तीसरे का सेकेंड पार्ट है उसे मैं आपको करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन भी मैं तीसरे का सेकंड पार्ट अगर दिखाऊं तो देखिए ये है, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका है, तो मैं तीसरे का आपको सेकंड पार्ट का सलूशन बता रहा हूं। देखो क्या है तीसरे का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है आपका 1/x + 4 प्लस -1/x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा, x + 4 और x - 7। इधर क्या आ गया आपका, ये x - 7 माइनस x + 4 इक्वल टू 11/30। ठीक है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं ऊपर, अगर ऊपर ब्रैकेट आप ओपन करेंगे देन यू गेट x - 7 - x और -4
अपॉन इसका भी नीचे आपको मल्टीप्लाई करना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब देखो ऊपर x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा माइनस का 11, सो माइनस 11 अपॉन नीचे आ जाएगा देखिए आपका एक्स स्क्वायर और ये मिला के कितना हुआ माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू कितना आएगा 11/30। ठीक है ना। इसमें देखो ये 11 अगर हम इधर ले जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात हम यहाँ क्या कर सकते हैं 11 से 11 को काट सकते हैं। तो यहाँ -1 बच गया और यहाँ क्या बच गया 1/30। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, देन यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 31/30। क्लियर हुआ ये। अब क्या करें, इस 30 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज रहा, माइनस का सॉरी ये माइनस प्लस माइनस होगा, 20 बड़ा है तो +2 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप दो के ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिसे जोड़ने पे 3 आए, 2 एकन तो इसका फाइनली आंसर 1 और तो आ जाएगा। ठीक, बट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कहा था और हमने अभी आपको सीधराचार्य सूत्र से कोई नहीं लगाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो सोल्यूशन है वो हम सीधराचार्य सूत्र से करके दिखा देते हैं। सीधराचार्य का सूत्र आप कैसे लगाते हैं उसके लिए देखिए, जब भी आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस समीकरण की आप तुलना करेंगे, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी से तुलना करेंगे क्या मिला हमें भाई, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1। a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। v इक्वल टू द कॉफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है -3, तो v इक्वल टू -3 एंड c जो है आपका वो कांस्टेंट टर्म है, सो c इक्वल टू 2। जब ये निकल आए उसके बाद देखो हमने दो चीज़ें बताई, मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं है, उसे एक तो आप सीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे, सीधराचार्य सूत्र में आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा है तो अस्तित्व होता है, माइनस होने पे नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको पूर्ण वर्ग वाला तो हमने अभी आपको इससे पहले बताया है। तो देखिए इसमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं है उसके लिए पहले हमें निकालना है d। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b² वैल्यू -3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9 -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और इंटू c का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो गया 9 - 8 और कितना हो गया 9 - 8 कितना होता है 9 - 8 इक्वल टू 1 और ये कैसा है धनात्मक है। अगर ये धनात्मक आ जाए तो इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो अब हमारे लिए निकालना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सीधराचार्य सूत्र को कैसे लगा के हल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए x इक्वल टू, अब x का फॉर्मूला होता क्या है अभी हम लोगों ने देखा था, x इक्वल टू होता है पिछले -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम इनके वैल्यू रखते हैं, तो x इक्वल टू -b और b का वैल्यू कितना था अभी आप देखेंगे तो b का वैल्यू है आपका -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये +3 प्लस माइनस, इस पूरे का वैल्यू देखिए अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी पिछले उसमें हमने कितना निकाला है 1/2a, तो 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो इससे x के आपके दो वैल्यू प्राप्त होंगे, एक कितना हो जाएगा
एक होगा आपका 3 + 1/2 और दूसरा कितना हो जाएगा 3 - 1/2। यहाँ से आपका 4/2 कॉमा 2/2। 4 से कट के कितना आ गया आपका 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। तो इसलिए x के आपको 2 वैल्यूज़ हो गई, एक 2 हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू जो हैं वो आपकी x की जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए दोनों वैल्यू ही आपकी क्या होंगी, अभीष्ट वैल्यू होंगी। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, चलो पढ़ दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ है इसमें, देखिए इसका हम एक समीकरण बना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने माना क्वेश्चन नंबर 4, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। क्या किया हमने, रहमान की वर्तमान आयु को कितना मान लिया, x मान लिया। इसलिए 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x - 3। अगर अभी 10 साल का है तो 3 साल पहले वो 7 साल का होगा। तथा अगला क्या था, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन दोनों सालों में उनकी आयु के जो व्युत्क्रम का योग है दैट इज 1/3। तो प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, ये हो गई। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए एलसीएम की गुणा हो जाएगी, x - 3 और x + 5, और इसकी गुणा हो गई आपकी x + 5, इधर हो जाएगी आपकी प्लस x - 3 इक्वल टू 1/3। क्या करिए, ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + 5 प्लस x - 3 अपॉन नीचे गुणा करिए तो x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। ऊपर हो जाएगा आपका 2x + 2 अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, x² + 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। क्या करना होता है, यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा x² + 2x - 15 इक्वल टू 6x + 6। इन सबको इधर ले आइए तो x² प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 - 6 इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x है ना, +2 - 6 4x माइनस का और माइनस का 21 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका एक इक्वेशन बन गया, x² - 7x प्लस x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसने कुछ नहीं कहा है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। आप चाहो तो आप फैक्टर कर लो, 21 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने पे 4 आए, तो देखेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो 7 और 3 आ जाते हैं। कितने आ जाएंगे, 7 और 3। आप उससे कर लीजिए, सीधा चाहे से कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लीजिए, जैसे भी करोगे आंसर आपका इसका यही आएगा। इसमें क्या होगा, x बराबर 3 जो है वो इस समीकरण को आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 3 रख देंगे यहाँ देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 3, मतलब वो 3 साल पहले उसकी आयु 0 थी। ठीक है ना, मतलब अपान में 0 बन जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो x बराबर जो 3 की वैल्यू वो आप निगलेक्ट कर देंगे, फाइनल आंसर इसकी क्या आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। इसे आपको अपने आप से सॉल्व करना है। बच्चों भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए एक दिन में बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन
संभव नहीं है। इसलिए मैं जो क्वेश्चंस का होमवर्क देता हूँ भी उन्हें करके देखिए। अगर नहीं आते हैं तो आप उसे कमेंट करके पूछ लिया करिए, ताकि मैं और क्वेश्चन बना दूँ, उस पर और सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में अब हम लोग अपना अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज जो आपकी है इसकी 3.4 उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।